नमस्ते मेरे भारत देश के प्यारे प्यारे भाइयों। देखिए, गणित ऐसा विषय है जिसमें पढ़ाई चलती रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस पर भी साथ साथ ध्यान दो। अपनी स्पीड बढ़ाने की क्षमता पर भी साथ ही साथ काम करो मेरे भाई, कि ये चीज सुधारना बाद में काफी मुश्किल है। एसएससी के सारे एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस नजदीक आ रहे हैं और सब में सेक्शनल टाइमिंग है एक तरफ से। प्यारे बच्चे, तो आपको अपने दिमाग को उसी हिसाब से ट्रेन करना है कि कम समय में, कम स्टेप में आप ज्यादा सवाल सही करके आए, है ना, और बिना किसी प्रेशर के। और उसका एक ही इलाज है कि आप मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो भैया, सीजीएल, सीएचएसएल या एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हम सुपर स्पीड टेस्ट करा रहे हैं, जिसे मैं ही क्रिएट करता हूं, जो एप्लीकेशन पर लाइव शेड्यूल होता है। और एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे अपनी गणित की स्पीड जरूर चेक करो प्यारे बच्चे। आप यहां पे जाइएगा, देखिए एसएससी मैथ सुपर स्पीड टेस्ट शेड्यूल है, यहां से आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। जो पुराने टेस्ट बच्चे पूछते रहते हैं कि सर वो कहां से लगाएं, देखिए फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है। सेक्शनल बूस्टर बना हुआ है सीजीएल सीएचएसएल का। यहां सेक्शनल बूस्टर में आपको जो है ये सुपर स्पीड टेस्ट सारे के सारे री अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे बच्चों। मैंने पुराने भी डलवा दे भाई, बिल्कुल परेशान ना हो। और जो बच्चे ऐसे हैं कि सर मिक्स प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज करनी है हर एग्जाम की, तो भाई वो भी आ चुका है। आपको पता है कि एसएससी मैथ्स किंग मेकर ट्रिपल, यहां पे 6666 प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जिनका वीडियो सॉल्यूशन भी है। ये किताब फ्लिपकार्ट पे नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में और होनी भी है मेरे भाई, है ना। इंग्लिश माध्यम अलग, हिंदी माध्यम अलग, बेस्ट प्रैक्टिस बुक है प्यारे बच्चे। और इसमें हर एसएससी के हर एग्जाम के क्वेश्चंस को हमने डाल दिए, रिटन सॉल्यूशन भी है, वीडियो सॉल्यूशन भी है, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आप ये किताब मंगा सकते हो, ठीक है ना। चलो हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट। आज का पहला सवाल, A manufacturer marked a product 103% above its cost price. He provided a discount to a customer, which resulted in him making a profit of 45%. What was the rate of discount given by manufacturer? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। डेटा बहुत आसान है। एक मैन्युफैक्चरर ने जो मार्कअप किया वो कॉस्ट प्राइस से 103% एबव है। मान लो जैसे एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100, तो मार्क प्राइस 103% ज्यादा है। 100 से 103% ज्यादा है, 100 से 103 ज्यादा है, कितना है? 203। अब इस मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देके जब सामान बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है 45%। प्रॉफिट सीपी पे होगा, 100 पे 45% का प्रॉफिट होगा, सामान बिकेगा कितने में? 145 में, ठीक है ना बच्चों। तो डिस्काउंट कितना दिया गया? डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाएगा प्यारे बच्चों। रेशियो ले लो, तो 29 का पाड़ा है, 29 सत्ते 203, 29 पंजे 145, 7 रेशियो 5 हो गया। अल्टीमेटली 7 का सामान 5 बिका, तो 2 का डिस्काउंट देगा 7 पर, ये आ गया 2/7। और 2/7 होता है 28.57% अप्रोक्स। 1/7 14.28% है, दुगुना है, ठीक है। आइए, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years at a rate of 20% per annum is 8960. What is the principal length? बहुत बड़े। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 3 साल में सीआई मिलेगा 72.8%। याद रखिए 20 स्टैंडर्ड है। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 60%। इनका जो डिफरेंस आएगा वो 12.8% होगा प्रिंसिपल का, जबकि डिफरेंस आपको दिया है कितना प्यारे भाई? एनुअली कंपाउंड हो रहा है ना, 8960 रुपीज। हाँ जी, कितने गुना? दशमलव हटाओ तो इधर 0 ये आएगा। तो 12 सत्ते 84, 8 सत्ते 56, बिल्कुल सही। 700 बार 1% के लिए 700, 100% आ गया 70,000 रुपए, ए ऑप्शन। तो स्टैंडर्ड रेट आपको पता होना चाहिए। यदि a प्लस बी प्लस सी 13, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 4 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो भैया एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, सी को हम 0 कर देते। सी को 0 कर दे, 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना बच्चे। आपसे सवाल में पूछा है, तो जहां सी 0 वो सब 0 हो गए, 0 हो गया प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा, है ना। सब में सी से गुणा हो रही 0। ये बच्चा ए बी गुणा ए प्लस बी। ए बी कितना है? 4। ये तो बहुत हल्का सवाल है। और ए प्लस बी कितना है बच्चों? ए प्लस बी है 13, तो 13 चौका 52, ठीक है, डी ऑप्शन। An investor tracks 5 stocks. 4 of them have an average return of 8%. Overall average return is 9%. What was the return of fifth stock? फिफ्थ स्टॉक का रिटर्न कितना है? देखो 5 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, कुल एवरेज रिटर्न 9% है ना। 5 स्टॉक का रिटर्न 9% है। अब उनमें से 4 स्टॉक का 8% है रिटर्न,
तो जो एक स्टॉक बचा उसका रिटर्न क्या होगा प्यारे बच्चों, घटाइए एक स्टॉक का ही होगा 45 माइनस 32 यानी कि 13%। इससे आसान सवाल नहीं। आइए द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ। वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं पर सीधा ये तो फॉर्मूला ही है भाई, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सेम है कट गया 1 माइनस 1 0, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए तब स्पीड बढ़ती है। ट्राइंगल एबीसी में डीबीसी पर एक ऐसा पॉइंट है कि एडी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर, बिल्कुल इतना पढ़ते आपको समझ जाना चाहिए था कि एंगल बाइसेक्टर का सवाल है। हालांकि चित्र की जरूरत नहीं पर समझाने के लिए बता देते हैं। ट्राइंगल एबीसी है प्यारे बच्चों, इसमें एबी की लंबाई 11.7 और एसी की लंबाई 7.8 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई आपकी 13 है, ठीक है ना। एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये जो लाइन है एडी ये एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का। तो आपसे पूछा है डीसी, डीसी की लंबाई आपसे पूछिए, बताइए डीसी, बेहतरीन सवाल। तो ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है 39 थी 117 39 दूनी 78 39 से कट रहा है। अगर एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो 3:2 है तो एंगल बाइसेक्टर बी अपोजिट साइड को 3:2 में बांटेगा। 3 + 2 5 किलो 13 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, 2.6 गुना, तो डीसी 2 की वैल्यू भी 2.6 गुना आएगी 5.2 सेंटीमीटर। इससे आसान तो सवाल ही नहीं होता मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आ गया। आइए, इन वॉट रेशियो मस्ट ए फ्रूट वेंडर मिक्स 2 वेराइटी ऑफ मैंगो कॉस्टिंग 60 and 68.4 रुपए पर केजी, so that by selling the mixture variety of mangoes at 79.8 रुपए पर केजी he may gain 18.75%। है ना, दो मैंगो को मिला के बेच रहे हैं, कैसे सवाल है एलिगेशन का। भाई एक फल विक्रेता है 60 रुपए पर केजी और 68.4 रुपए पर केजी वाली आम की दो वैरायटी मिलाता है। जब मिश्रण को 79.8 रुपए पर केजी में बेचता है तो 18.75% प्रॉफिट होता है। ये मिश्रण का सेलिंग प्राइस है, सीपी निकालो। 18.75% क्या होता है 6.25% 1/16 है, 18.75% प्यारे बच्चों 3/16, यानी कि अगर सीपी 16 है ना तो 16 पे 3 का प्रॉफिट हो, बिका 19 यूनिट में, 19 यूनिट की वैल्यू है, 16 यूनिट की वैल्यू निकालो, मिश्रण का सीपी आ गया प्यारे बच्चों 19 चौक 76 19 दूनी 38 है ना, तो कितना आ गया 64 60 आ गया 67.2 है ना, 64 और 3.2 67.2 आ गया मिश्रण का सीपी। अब लगाओ एलिगेशन, 68.4 में से घटाएंगे तो आएगा 1.2, 67.2 में 60 घटाएंगे 7.2, तो रेशियो 12/72, बहुत आसान है, 1:6 ये आ गया, 1:6 के रेशियो में लाना चाहिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इन सेंटर सरकम सेंटर आर डिफरेंट पॉइंट, नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे ही सेंटर एक जगह होते हैं, एक जगह होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी है, ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड इन सेंटर सरकम सेंटर सब एक ही जगह होंगे, लंब केंद्र केंद्रक अंतः केंद्र परिकेंद्र, केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज के केस में। सेंटर ओ वाले सर्कल में कॉर्ड ए बी और सी डी बराबर लंबाई की है, ओ से ए बी की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो ओ से सी डी की दूरी क्या है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। दो बराबर लंबाई की कॉर्ड, अगर दो कॉर्ड बराबर लंबाई की है तो सेंटर से उनकी दूरी बराबर होती है, ए बी सी डी बराबर लंबाई की है, ओ से ए बी की दूरी 8 है तो दूसरी कॉर्ड की दूरी भी 8 होगी। क्या ये लाइन y बराबर 7x प्लस 3y बराबर -1/7x -1 परपेंडिकुलर है, हाँ या ना बताना है, बिल्कुल है जी। अरे बहुत ही आसान सवाल, अगर कोई लाइन इस फॉर्मेट में लिखी है y बराबर mx प्लस सी, तो ये m जो है उस लाइन का स्लोप होगा, पहली लाइन का स्लोप है 7, दूसरी लाइन का स्लोप है -1/7, तो दोनों के स्लोप की गुणा कितनी आ रही है -1। अगर किन्हीं दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, अगर स्लोप बराबर आ जाए तो पैरेलल होंगी प्यारे बच्चों। 11वां, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ। 3a + 5b + 7c का स्क्वायर है, ये भाई स्क्वायर कर लेना, होल स्क्वायर है ना। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो 9a² + 25b² + 49c² आएगा, प्लस 2 भी करूंगा तो 2 × 3 = 6 × 5 = 30 से भी होगा, 34 नहीं होगा।
यहां करेंगे 2 पंजे 10, 7 70 बीसी होगा, 70 बीसी 65 नहीं होगा। यहां करेंगे प्यारे बच्चों 2 तिया 6 7 42 एसी होगा, 52 एसी नहीं होगा, 42 होगा। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। ऑप्शन सी करना, लिखना नहीं है। 12वां सवाल, ए ट्रेडर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गिव्स 40 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग 112 आर्टिकल। हर 112 आर्टिकल की खरीद पर 40 आर्टिकल फ्री देता है। अगेंस्ट 26% इन इंटायर ट्रांजेक्शन। Assuming a customer pays for 112 article, the mark price of an article is what percent more than its cost price? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है? मार्कअप परसेंटेज पूछा है ना बच्चों। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। वही कर दीजिए प्यारे बच्चों। हमें नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, मार्कअप परसेंटेज क्या है, लेकिन मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद पहले 10% डिस्काउंट दिया, 1/10, 1/10 डिस्काउंट का मतलब 10 का सामान 9 में बेचेंगे। 112 आर्टिकल पर 40 फ्री, यानी कि टोटल 112 प्लस 40, 152 आर्टिकल दिए, 152 में से 112 का पैसा लिया, 40 फ्री है। तो डिस्काउंट कितना है जी? 8 से चला गया, 8 पंजे 40 और 8 से 152 19 बार, ये 5/19 डिस्काउंट है। 5/19 डिस्काउंट मतलब 19 का सामान 14 में। तो मार्कअप और डिस्काउंट की गुणा प्यारे बच्चों। सिंपल प्रॉफिट कितना है? 26%। 26% लाभ का मतलब कि 100 का सामान 126 में बिकेगा। यही बेस्ट तरीका है, अगर एक स्टेप में सॉल्व करने का यही तरीका है। 14 दिन में 126 खत्म प्यारे भाई, 0 से 0। यार ये तो कुछ है ही नहीं भाई, है? तो एमपी बटे सीपी क्या आ गया? 19/10, 19 ऊपर उधर पहुंच जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो मार्क प्राइस 19 है, यानी कि 90% ज्यादा है। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 90% अधिक है। ए ऑप्शन। आसान सवाल। आइए, 5 साइन वाई प्लस कॉस वाई बराबर √2 साइन वाई है, तो आपसे tan वाई पूछा। बड़े गंदे से ऑप्शन है। tan होता क्या? tan होता है जी साइन बटे कॉस। साइन वाली चीज एक तरफ, साइन को उधर ले आते हैं। तो 5 माइनस √2 साइन वाई, कॉस वाई चला जाएगा उधर, माइनस का कॉस, और साइन बटे कॉस ही क्या बन गया? tan। तो tan वाई बन गया भैया आपका क्या? -1/5 माइनस √2। ठीक है ना? साइन को ऐसे लिखा करो, कॉस को सी। ऐसे नहीं, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ऊपर नीचे 5 प्लस √2 से गुणा, तो नीचे क्या आएगा? 5 माइनस √2, 5 प्लस √2, तो 25 माइनस 2 23। ये आएगा प्यारे बच्चों, 23 आएगा। तो -5 माइनस √2 बटे 23 आएगा जी। डी ऑप्शन। खत्म। आओ, 8 संख्याओं के एवरेज 56 है। अगर उनमें से 2 को हटा दिया जाए तो नया एवरेज 54 हो जाता है। तो हटाएगी 2 संख्याओं का एवरेज क्या है? देखो ये डेटा आसान है, यूनिडेट से भी हो जाएगा और बेस्ट शिफ्टिंग मेथड है। 8 संख्याओं का एवरेज 56 है, 2 संख्या हटाते हैं तो एवरेज 54 हो जा रहा है, एवरेज घट जा रहा है, क्योंकि जो 2 संख्या हटाई उनका एवरेज 56 से ज्यादा रहा होगा। हमने ना 2 संख्या हटाई, एवरेज 54 हो गया, 56 से 54 हो गया, 2 कम हो गया प्यारे बच्चों, है ना? एवरेज 2 कम हो गया 6 संख्याओं का, यानी कि ये डेविएशन आ गया। 2 संख्याओं में बांटेंगे तो जो 2 संख्या हटे उनका एवरेज होगा 56 से 6 ज्यादा 62। इससे बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस सवाल का मेरे भाई, चाहे कोई भी आए। x प्लस वाई प्लस जेड 16, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 75, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी कि 75। एक स्टेप का सवाल, फॉर्मूला याद है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 256 में से 150 घटाऊंगा, 106 आ गया आंसर जी। ऑप्शन नंबर ए। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जो बी पे राइट एंगल है, tan A 2 है, तो आपसे पूछा है A2A साइन 2A होगा। ये दिनेश की तो मैं तनख्वाह काटूंगा, इतने गड़बड़ करता है। साइन 2A, साइन 2A का सवाल डाला था हमने। साइन 2A होता है 2 साइन A cos A। प्यारे बच्चों साइन 2A का मतलब 2 साइन A cos A, क्योंकि आपको एंगल A दिया है ना, बस इतना ही सोचना था। tan A 2 है, tan A 2 है, tan का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर 2 है तो बेस 1 है, तो हाइपोटेनस क्या आएगा? √5। साइन का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 2 बटे √5, कॉस का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस 1 बटे √5।
क्या आ गया 4/5, 4/5 आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, आइए एक्स एक काम को 30 दिन में कर सकता है, वाई इज 20% मोर एफिशिएंट देन एक्स, जेड इज 25% लेस एफिशिएंट देन वाई, y and z together completed 35% of work, x alone completed remaining work. In how many days was the entire work completed? बहुत बढ़िया सवाल। देखो x, y और z तीनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, दूसरी लाइन में निकल जाएगा ना। y की एफिशिएंसी x से 20% ज्यादा है, यानी कि x की 5 है तो y की एफिशिएंसी है 6। अब z इज 25% लेस एफिशिएंट देन y, 25% मतलब 1/4, z की एफिशिएंसी y से 1/4 कम है, 6 ना, 2 से गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, ऐसे कर सकते हैं ना भाई। एक्स की एफिशिएंसी 10 है तो वाई की 20% ज्यादा है, वाई की 12 है। अब जेड की एफिशिएंसी वाई से 25% कम है, वाई की 12 है, 12 से 25% कम क्या आ जाएगा 9, ये आ जाएगा प्यारे बच्चे। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गया। अब सवाल में कुछ है ही नहीं, साल में पहले वाले में बोला एक्स एक काम को 30 दिन में कर सकता है, एक्स की एफिशिएंसी 10 है, 30 दिन में कितना काम करेगा 300, एक दिन में 10, 30 दिन में 300, टोटल वर्क आ गया। अब बोला है वाई और जेड ने मिलकर 35% काम किया, 300 का 35%, 300 का 35% होता है 105, 105 काम किया वाई और जेड ने मिलकर, वाई जेड मिलकर काम करेंगे 12 9 21 एफिशिएंसी के साथ 5 दिन में। तो बचा काम कौन करेगा, 300 में 300 का 35% 105 किया वाई और जेड ने, तो बचा 195, बचा 195 काम किया किसने, एक्स ने, है ना, एक्स ने अकेले काम किया, तो 195 एक्स काम करेगा 10 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में, 19.5 दिन में। बहुत बढ़िया, तो टोटल काम ना, पूरा काम कितने दिनों, 5 + 19.5 आ गया, टोटल काम हुआ 24.5 दिन में। इससे बेहतरीन लैंग्वेज वाला सवाल नहीं बन सकता कोई। आइए, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, इफ बाय यूजिंग फॉल्स वेट ही गेन्स 3:19 by 27%, देन व्हाट वेट डज ही यूज फॉर 1 kg, 1 kg के लिए कितना बाट यूज करता है। देखो, वजन में बेईमानी करके 3 सही 19/27% प्रॉफिट कमा रहा है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है 27 × 81 और 19, 100/27%, 100/27% फ्रैक्शन में क्या हो गया 1/27, इतना प्रॉफिट कमा रहा है। इस प्रॉफिट का मतलब है कि 27 का सामान 28 में बेच दिया, लेकिन वजन में बेईमानी कर रहा। अगर कोई कस्टमर उससे 28 यूनिट सामान मांगता है तो केवल 27 यूनिट ही देता है। कोई कस्टमर अगर 1 किलो मतलब 1000 ग्राम सामान मांगेगा तो 1000 ग्राम नहीं देगा प्यारे बच्चों, 1000 ग्राम से कम देगा, ये आपसे पूछा है। तो 28 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम है तो 27 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 28 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम है, 27 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 1 यूनिट की वैल्यू माइनस कर दो ना। 28 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1000/28, ये माइनस कर दो आगे 27 यूनिट की वैल्यू, ठीक है ना। आंसर तो भाई अप्रोक्स में, तो यहां पे 28 × 84 और 16 जीरो हो गया प्यारे बच्चों, और 28 × 6 168 होता है अप्रोक्स, यानी कि आएगा अप्रोक्स 964 के करीब। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला 964 के करीब। आइए, एबीसी अकेले अकेले काम को 24 16 32 दिन में कर सकते हैं, ए और सी काम शुरू करते हैं 6 दिन बाद छोड़ देते हैं। बचे काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, ए और सी काम शुरू करते हैं 6 दिन में छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो ये आप सवाल एलसीएम से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो मेरे भाई, दोनों ही तरीके बहुत आसान है। फ्रैक्शन से बता देता हूं, जैसे ए काम 24 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में और सी 32 दिन में, साथ में काम शुरू करते हैं ए और सी, 6 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो ए पूरा काम 24 दिन में करता है, 6 दिन में कितना काम करेगा 6/24, 1/4 ऐसे। सी पूरा काम 32 दिन में करता है, 1 दिन में करेगा 1/32, 6 दिन में करेगा 6/32, 6/32 यानी कि 3/16। तो ए और सी ने काम किया मेरे भाई 4/16 + 3/16, 7/16 काम ए और सी ने कर दिया, ए और सी ने। तो बचा काम कौन करेगा, बचा 9/16 काम करेगा बी पूरा काम 16 दिन में करता है ना, बचे काम को बी करे, बचा काम है 9/16, वो कितने दिन में करेगा 9 दिन में, है भाई, खत्म सवाल। आइए, हाँ जी, विद्या lent 6,000 to काव्या for 3 years at rate of 4% per annum compound interest. Calculate the amount that विद्या will get after 4 years. विद्या को
3 साल बाद मिलने वाला अमाउंट बताना है। बहुत बढ़िया सवाल। देखो इस समय एसएससी में जितने सवाल आ रहे हैं उनमें कहीं नहीं लिखा होता कि इसका आंसर अप्रोक्स में बताना, कहीं नहीं है। यानी कि आपको सोचना है कि सवाल का आंसर एग्जैक्ट है अप्रोक्स में। जितने भी एसएससी के पेपर हैं कहीं अप्रोक्सीमेशन का जिक्र नहीं होगा, इसका अप्रोक्सीमेट ही आंसर है, क्योंकि दशमलव के 2 डिजिट तक नहीं होगा। अगर प्रिंसिपल 6 आ रहा है, ब्याज की दर 4% है, 3 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 1.04 की पावर 3, तो दशमलव के 3 डिजिट तक आंसर आएगा। 2 डिजिट ही दे रखे हैं, अप्रोक्स में आंसर है। यूनिटी डिजिटल सम लगा दिया तो बर्बाद हो जाओगे, समझे ना। सोचो ऑप्शन देखो, ये 849 ब्याज, ये 749, ये 750 और ये 649 है भाई, काफी नजदीक ऑप्शन है। अगर ब्याज की दर 4% है प्यारे भाई, है ना, वही कर लेते हैं, तो 3 साल में आपको सीआई कितना मिलेगा? 4% का 3 बार सक्सेसिव क्या आएगा? 4% का 3 बार सक्सेसिव 12, ठीक है। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 48 बटे 100 0.48, फिर तीनों की गुणा, 4 चौक 16 चौका 64 बटे 10,000 0.0064, तो यानी कि आपको इतना सीआई मिलेगा 12.4864%, यानी कि प्यारे बच्चों 12.5% से कम, 12.5% से कम आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हल्का सा कम, है ना। 12.4864%, 12.5% मतलब 6,000 का 12.5% हो गया 1/8 750, 6,000 का 12.5% आएगा 1/8 750, तो 750 से कम ब्याज मिलेगा। तो 3 साल बाद अमाउंट जो होगा विद्या को मिलने वाला 6,750 से कम आएगा, हल्का सा, सी ऑप्शन, ये आंसर है। ये बच्चों एक स्फेरिकल सेलेस का आउटर डायमीटर 20 है, 1 सेंटीमीटर थिक है, तो इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम बताना है। आउटर डायमीटर 20 है तो आउटर रेडियस 10 होगी मेरे भाई, मोटाई 1 है तो इनर रेडियस कितनी आएगी? 9 सेंटीमीटर, है ना। मोटाई का मतलब क्या होता है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वॉल्यूम क्या होगा प्यारे भाई, है ना, स्फेरिकल सेल है, तो 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 3.14। इसका ये एज इट इज सीजीएल 2025 का सवाल है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आंसर अप्रोक्स बताना है, और ये अप्रोक्सी आंसर है। तो ये यूनिट डिजिटल सम बिल्कुल त्याग दीजिए मेरे भाई, अब क्योंकि गलती होने के चांस बहुत बढ़ गए, लगभग लिखती नहीं है एडिक्विटी जो पेपर बना रही है। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब 10 का क्यूब माइनस स्मॉल आर 9 का क्यूब, कितना आ गया जी? 1000 माइनस 729 होगा ना, 271 आ गया, 271। बताओ अब 3 से 271 जाएगा अप्रोक्स 90 बार, 90 बार काट लेते हैं ना, तो 90 चौका 360, 360 1080, 1080 से हल्का सा ज्यादा आएगा भाई ना, 0.14 ही है ना, यानी कि 1134 के करीब ये रहा, ठीक है, अप्रोक्स 1134.7। बताइए अगला। एक दुकानदार ने घड़ी का मूल्य 800 रुपए अंकित किया, ही सोल्ड इट आफ्टर अलाउइंग 15% डिस्काउंट इन हिज प्रॉफिट ऑन द सेल वाज 20%, व्हाट वाज द सीपी ऑफ वॉच? बहुत बढ़िया सवाल। बताइए 15% डिस्काउंट दिया, सेल पे प्रॉफिट हुआ 20%, किसी साल में डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 15%, 100 माइनस 15 85, प्रॉफिट 20%, 100 प्लस 20 120, 5 से काटेंगे प्यारे बच्चों 17/24, ठीक है ना। अब सवाल में जो दिया है मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस 800 रुपए, तो 24 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए। अब इस सवाल का आंसर भी लगभग में कहीं लिखा है, ये एज इट इज सीजीएल 2025 का सवाल है, तो आपको सोचना पड़ेगा 24 यूनिट के लिए 800 रुपए कितने गुना? 100/3 गुना हो गया ना ये, तो 17 की वैल्यू भी 1700/3 आ गया जी, 1700/3 रुपए, तो 566.66 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल। 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के अंदर एक हेक्सागन खींचा गया है, डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन का एरिया बताओ। और यहां पे देखो ये भी सीजीएल 2025 का सवाल है, यहां भी गड़बड़ है, हेक्सागन को लिखना चाहिए था रेगुलर हेक्सागन, है ना। तो यहां पे एक सर्कल के अंदर इस तरीके से एक रेगुलर हेक्सागन खींचा गया प्यारे बच्चों, है ना।
देखो जो इसकी रेडियस है वही रेगुलर हेक्सागन की साइड होगी प्यारे बच्चों को, कि रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। अगर यहाँ रेडियस 21 है तो इस हेक्सागन की साइड भी 21 ही होगी। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना था, तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर है ना, 21 का स्क्वायर 441। अब फिर से देख लो इस सवाल का आंसर क्या है, एप्रोक्स। ये सब एप्रोक्स आंसर है प्यारे बच्चे, तो आपको सोचना है। यहां पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं आएगा पेपर में कि आंसर एप्रोक्स में बताने। 4 से काटेंगे ये 110, 110 छिक्का 660, और 660 का आपको करना है √3 टाइम्स, यानी कि 1.732। बताओ कितना आएगा ये, 660 गुणा 1.732। एक ही ऑप्शन हो सकता है 1145, कि 660 का दुगुना भी आप करोगे 1320, तो 1320 से तो कम ही आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। आइए, एक साइक्लिक कोलेटरल में एंगल ए 100 डिग्री है, सी बताओ। साइक्लिक कोलेटरल में ए और सी आमने सामने के एंगल है, इनका सम 180 होगा। ए 100 डिग्री है तो सी आएगा 80 डिग्री। चक्कर चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लास्ट सवाल 25वां, यदि a प्लस बी √17 है, a माइनस बी √1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। बढ़िया सवाल भाई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूं, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये शॉर्टकट है प्यारे बच्चों। ए बी कैसे आएगा, अगर इनका स्क्वायर करके हटाता हूं, स्क्वायर करके हटा दो, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab आएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 18/2 यानी कि 9, और ए बी कितना आएगा प्यारे बच्चों, 16/4, 4 9/4 है क्या, 9/4, पहला ऑप्शन। खत्म मेरे दोस्त। इतने बढ़िया लेवल के सवाल मैंने आपको डाले इस टेस्ट में, जो क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सब घिसे पीटी चीजें मिलती है। और आपको पूरा गणित स्ट्रांग करना है भैया, है ना। जैसे हमारे बच्चे गणित में फुल बट्टा फुल लाते हैं, मार्क्स आपको भी लाने, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड मैथ स्पेशल बैच जो अभी खत्म हुआ है लाइव, उसकी क्लास आपको मिल जाएंगी, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पीड टेस्ट तो रेगुलर लगाएं डेली बेसिस पे जो हम बना रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद।